ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, ठीक है ना। जैसे फार्मास्यूटिकल एड्स हमारा जो होता है ना, ये ऐसी दवाइयाँ इसमें आती हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है मतलब पोटेंसी नहीं होती है, मान के चलिए, ठीक है ना। और ज़्यादा करके जैसे नहीं कहते हैं कि अभी क्या बोलते हैं, घर में कहते नहीं कि अभी पेट झड़ रहा हो, मतलब लूज मोशन, ठीक है ना। तो कुछ देर के लिए राहत तो आपको दे देगा, ठीक है ना। जैसे लूज मोशन हो रहा है तो कहते हैं कि थोड़ा सा चीनी ले लो, चाय पत्ती ले लो, खा लो, कुछ देर आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल एड्स वो भी है, उसका भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ ना कुछ काम करेगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें वो दवाइयाँ आती हैं, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल एड्स में। एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ इस फार्मास्यूटिकल एड्स में ऐसी भी दवाइयाँ हैं कि जो आपको बहुत बढ़िया काम करती हैं। जैसे कहते हैं सरसों का तेल ले लो, इसमें नहीं दिया वो सब तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऐड का जानते हो, फर्स्ट ऐड क्या होता है? फर्स्ट ऐड जानते हो? नहीं जानते हो? जैसे फर्स्ट ऐड है मीन्स कट लग गया उंगली में, तो क्या तुरंत भाग जाओगे? उसको पकड़ोगे, दबाओगे, ठीक है ना, कपड़े से बांध दोगे थोड़ा सा ऐसे ब्लड ना निकले कि तुरंत भाग जाओगे डॉक्टर के पास? नहीं, वो फर्स्ट ऐड हो गया। सर में दर्द हो रहा है, हो सकता है फीवर हुआ हो, घर में क्रोसिन रखा हो, पैरासीटामॉल रखा हो, खा लो, कि तुरंत भाग जाओगे? हैं? चोट चपेट लग गया ना, तो उसको क्या करोगे, पहले रोकोगे उसको, ठीक है ना। फर्स्ट ऐड में ऐसी दवाइयाँ आती, कुछ लोग बैंडेज बांध लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अक्सर देखोगे ना, अगर ट्रेवल करते हो ना, तो उसमें देखोगे बस में लिखा एक बॉक्स रखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट ऐड बॉक्स। मीन्स अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो इसमें कुछ दवाइयाँ कुछ ऐसी रखी गई हैं कि जो बिना डॉक्टर से पूछे भी हम कर सकते हैं। तो जैसे वो फर्स्ट ऐड हो गया, वैसे ये फार्मास्यूटिकल ऐड है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल ऐड। तो फार्मास्यूटिकल ऐड में जो है हमारा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो बिना डॉक्टर से पूछे ही हम ले लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। जैसे नीम की पत्ती हो गई, हैं, घाव लग गया हमको, हैं, बढ़िया से पानी गर्म किए, नीम की पत्ती उसमें उबाल दिए, थोड़ा सा पानी बचेगा, तो यानी वो हमारा एज ए एंटीबायोटिक का काम करेगा। अक्सर देखो घाव लगता है ना, नीम की पत्ती से धुलाई अगर कर दो ना, ठीक है, बबूल की छाल है ना, ये सब भी है ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा लिखते चलो अब हम लोग, बाकी जो कुछ और आएगा वो हम बताएंगे, ठीक ना। फार्मास्यूटिकल एड आर द इनर्ट ड्रग, फार्मास्यूटिकल एड आर द इनर्ट ड्रग एंड सब्सटेंस विच, अब तो लिख ले जाओगे ना, व्हाइट बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं ना, लिख ले जाओगे, ठीक है। सब्सटेंस विच हो गया, हैव नो और ओ आर और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बट दे आर इसेंशियल यूज्ड, इसेंशियल ESSENTIALLY
TIALLY, essentially used in the preparation of सब लोग लिख ले रहे हो ना, छूट नहीं रहा किसी का। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फार्म, फार्मास्यूटिकल PHARMA फार्मा CEUTICAL फार्मास्यूटिकल डोजेज फार्म, हो गया ना। मीन्स जैसे हम अभी मैंने क्या बोला, लूज मोशन, अक्सर देखोगे ना, कहते हैं चीनी चाय पत्ती को फाँक लो, है ना। तब चीनी चाय पत्ती हमें तो मतलब माता पिता जी ने तो कह दिया कि हाँ खा लो बेटा, लेकिन अब चीनी और चाय पत्ती का गुण क्या है जानना चाहिए ना। अब चीनी है, उसमें क्या पाया जाएगा, शुगर, सही है, शुगर पाया जाएगा, ठीक है ना। चाय पत्ती है, हो सकता है उसमें कैफीन पाया जाए। कैफीन और शुगर दोनों जब रिएक्ट करेगा तो हो सकता है आपका जो लूज मोशन है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना शुरू करें, ठीक है ना। हो जाता है, ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको इतना तो राहत देगा, जहां आप 5 बार 6 बार जो है बाहर जा रहे हैं, 2 बार जाएंगे, इतना राहत मिल जाएगा कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट उसी में पॉइंट लिख लीजिएगा। पॉइंट लिखिएगा, प्रिजर्वेशन एसिडिफिकेशन, एल्कलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, एसिडिफिकेशन, एल्कलाइजेशन, सस्पेंडिंग, एक्सीपिएंट, चिरैता जानते हो, चिरैता है, वो भी देखो काम आता है, हाँ ठीक है ना। हो गया। अच्छा, ये दूसरा कुछ मत समझ लेना, ये ऐड जो होता है, अरे एड्स नहीं, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल हम पढ़ा रहे हैं। जब आएंगे क्या नाम है, ह्यूमन एनाटॉमी में, तब वहाँ इसका मतलब होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। ये हो गया ना। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन फटाफट लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, AIDS, ठीक है ना। ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक, ऐसे करो, हो गया। अब जैसे फार्मास्यूटिकल एड्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन है इसका। अब जैसे एसिडिफायर, जो एसिडिफायर है, एसिडिटी वगैरह पढ़े हो ना, इसके पहले एसिड बेस, ठीक ना। तो इसमें भी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो एसिडिफायर और एल्कलाइजर मीन्स क्षार और क्या बोलते हैं, एसिड बेस ना, वही चीज़ है ये, अम्ल क्षार ना, हाँ ठीक। और बफर मीन्स pH,
पीएच पढ़ेंगे कि मतलब जब हम टैबलेट वगैरह बनाते हैं तो किस मीडियम में हम उसका जैसे डीटी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मतलब घुलनशीलता का सलूशन का, ठीक है ना, कुछ मीडियम भी रहता है, बफर मीडियम भी रहता है, जैसे एंट्री कोटेड टैबलेट वगैरह लेते हैं ना। तो अब यही बेस शुरू हो गया है। अब जो है लेक्चर मिस मत करना, अगर लेक्चर मिस कर दोगे 2 चैप्टर खाली पढ़ लो, एक ये वाला है और एक यूनिट ऑपरेशन करके है, पूरा फार्मास्यूटिक्स जान जाओगे कि टैबलेट में कौन सा डिफेक्ट होता है। क्या हुआ, मच्छर काट रहा है, ठीक है ना, कौन सा डिफेक्ट होता है, ठीक है ना, क्या क्या कमियां होती हैं, कैसे सुधारा जा सकता है, कितनी हार्डनेस होती है। अब एकदम मत मिस करना। अभी तक जितने लोग मिस किए बात अलग है, लेकिन अब असली आ रहा है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन एडजॉर्बेंस, ठीक है ना, ये भी होता है। मीन्स जैसे कुछ चीज़ सोखना, एब्जॉर्ब, हाँ, ठीक है ना, और कुछ चीज़ एड्जॉर्ब होना, ठीक है ना, हाँ। और एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव मीन्स ऑक्सीडेशन को हटाना, रिमूव द ऑक्सीडेशन, ठीक ना। और प्रिजर्वेटिव मीन्स कोई भी सामान अगर हम रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, जैसे आज हम जिस हालात में रखे हैं वैसे उसी हालात में हम 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, साल भर बाद रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। जो टैबलेट हमारा होता है देखोगे ना, एक्सपायरी लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है ना, लिखा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट MFG करके लिखा रहेगा और EXP करके लिखा रहेगा। MFG मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है ना। तो इसमें जैसे आज मान लीजिए 2025 है, ठीक है ना, 2025 समथिंग, ठीक है, 5/2025 लिखा है मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसकी एक्सपायरी जो है 4/2027 मीन्स 2 साल की है एक्सपायरी। अगर इसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे तो क्या ये 2 साल तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, ऑइंटमेंट हुआ, सिरप हुआ, सब में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। देखोगे ना कि जो सिरप रहता है उसमें भी 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जैसे सिरप रहते हैं प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। एक्सिपिएंट का मतलब, और जैसे क्या क्या हम उसमें मात्रा में क्या क्या चीज़ डाले हैं, ठीक है ना। और फिल्टर ऐड, जैसे सबसे पहले हमको मिलाना क्या है उसमें, ठीक है ना, डालना क्या है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, ये सब पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम इधर आते हैं कलरेंट। देखोगे ना रंग बिरंगा टैबलेट रहता है, कौन कौन से रहते हैं? न्यूरोबियन फोर्ट गुलाबी कलर रहता है, और आयरन की गोली, आयरन की गोली कैसी रहती है? काली। अरे फीफा एक्सटी वगैरह जो आता है, एक्सटी, और वाइट भी रहता है ना, एसिलाक देखो। तो वो सब कलर कौन देता है? यही कलरेंट जो रहता है। कलरेंट में भी कई आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद टोनिसिटी एडजस्टेंट, मतलब टोनिसिटी उसकी देखेंगे, जब हम पढ़ाएंगे इसको डिटेल में तो बताएंगे, ठीक ना। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग मतलब फ्लेवर, कहते नहीं अरे भाई जब केक वोक लेने जाते हो भैया, कहते हैं भैया हमें है ये फ्लेवर दे देना केक में, जैसे केक में कहते हो ना चॉकलेट फ्लेवर दे दो, वनीला फ्लेवर दे दो, और कौन सा फ्लेवर होता है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो वैसे टैबलेट हुआ, सिरप हुआ, बच्चों का सिरप हुआ, बच्चों के सिरप में फ्लेवर मिलाया जाता है। नहीं मिलाया जाएगा तो कड़वा लगेगा, बच्चा पी नहीं पाएगा, ठीक है। टैबलेट में भी फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। देखोगे कुछ टैबलेट ऐसे हैं जो चूएबल होते हैं। कौन सा होता है? डाइजीन, विटामिन सी, लिमसी की गोली देख लो, है ना, एल्बेंडाजोल की गोली देख लो, ठीक है ना, एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, ठीक है ना। वो सब थोड़ा सा मीठे स्वीटनिंग एजेंट भी मिलाए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाए जाते हैं, जिससे फ्लेवर अच्छा रहेगा तो दवा खा लेंगे काम करेगा। अच्छा, स्वीटनिंग एजेंट भी मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, डाइजेशन बढ़िया से दवा जो है पच जाए, उल्टी ना करो। क्यों? जब बचपन में छोटे से थे तो कहते थे चीनी तंची मिला दो, हैं भाई। उस समय इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हम लोग सिरप पी पाएँ। टैबलेट को ट्राइचुरेट किया जाता था। ट्राइचुरेट जानती हो? मोटर पे स्टॉल करके होता था। उन डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद
जो हम लोगों का इलाज किए, ठीक है ना। गरीबी थी, क्या थी, कैसे थी, लेकिन आज हम लोग ऐसे हो गए, भाई धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। बुखार चढ़ता था, वो ट्राइचुरेट कर देते थे ऐसे एकदम पूरा पीस देते थे, और उसके बाद जो है ना 5 पुड़िया 10 पुड़िया बना देते थे, ये दोनों एक साथ मिला देना। मस्त जो है माता जी जो है चम्मच में लेती थी तो कहते थे माता जी तंची चीनी मिला दो, ठीक, क्यों, थोड़ा सा मीठा भी लगने लगेगा तो पचने में भी आसानी लगेगा, उल्टी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्वीटनिंग एजेंट, सॉल्वेंट भी मिलाया जाता है, व्हीकल्स भी जो होती हैं कुछ, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा सॉल्वेंट वगैरह का, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। अब आगे लेक्चर मिलेगा तो ऐसे दौड़ा के पढ़ाऊंगा और बढ़िया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ, तो ऐसे ही चलेंगे अब हम। अब वो लिखने वाला काम जो था वो, ठीक है।